Hello student, how are you? In our previous video, we were discussing about climate. Today we were discussing about natural vegetation. नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति जो ह्यूमन के बिना इफेक्ट के अपने आप ग्रो करे उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। जैसे हम अपने गार्डन में कोई प्लांट को लगाते हैं और वही प्लांट जो जंगल में उगता है, विल्ड में उगता है, वो किस तरह से उगता है, वो अपने आप एक स्वतंत्र रूप में ग्रो करता है, इसलिए उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। इसमें कोई मानव का इफेक्ट नहीं होता। इन इंडिया लैंड वैरायटी इज वेरियस टाइप। इंडिया की लैंड बहुत प्रकार की होती है, जैसे हिमालयन एरिया। इन दिस वी फाउंड टेम्परेट vegetation and next in Deltic region we found tropical evergreen rainforest and मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब बात करते हैं हम डेजर्ट की। डेजर्ट में किस प्रकार की वेजिटेशन मिलती है? इन डेजर्ट कैक्टी वेजिटेशन एंड थॉर्न वेजिटेशन। It is in semi-arid area, mostly western Haryana, Punjab, eastern Gujarat and middle area of Madhya Pradesh. In found cacti vegetation. Now we were dividing into natural vegetation in many further type. This is divided because of climatic region and soil region. मीन अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का जलवायु होता है, अलग अलग प्रकार की सोइल होती है। कहाँ पे सोइल अच्छी होती है, कहाँ पे क्लाइमेट की उपलब्धता अच्छी होती है, जिस कारण वेजिटेशन में अलग अलग प्रकार का डिफरेंस आ जाता है। ओके, वी वर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। मीन कॉमन फीचर के आधार पे हमने कई प्रकार के वेजिटेशन में बांट रखा है। फर्स्ट, ट्रॉपिकल evergreen and semi evergreen rainforest। सेकंड आएगा इसमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस rainforest। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। थर्ड आएगा इसमें ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। फोर्थ आएगा इसमें माउंटेन फॉरेस्ट। फिफ्थ आएगा इसमें लेटरल एंड स्वार्प फॉरेस्ट। मेनली हमने इंडिया की वेजिटेशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम ट्रॉपिक एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे।
These forests are spreading in west slope of western घाट, मीन ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट स्लोप में मिलते हैं। एंड सेकेंड इज अंडमान एंड निकोबार में भी इनका प्रचार है। थर्ड इज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मीन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी कुछ जगह पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। इनको ग्रो करने के लिए 100 मीनिंग 200 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल की आवश्यकता होती है। एंड मीन एनुअल टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस, मीन इनको ग्रो करने के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इन ट्रीज की लंबाई, लेंथ ऑफ दीज ट्रीज अबव देन 60 मीटर, इनकी हाइट 60 मीटर से अधिक होती है और ये पूरे साल हरे भरे रहते हैं। मीन और इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इन फॉरेस्ट में मीन 1 हेक्टेयर में इनमें 2400 टाइप के ट्री मिल जाएंगे। मीन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वैरायटी बहुत है, इन ट्रीज की हाइट भी बहुत ज्यादा है। ये हो गए हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन। इनमें मेन टाइप के ट्री कौन से हैं, जिनमें टाइप ऑफ ट्री इन दिस, फर्स्ट इज मोहोगनी, सेकंड इज रोजवुड, एनी, एबोनी। ये मुख्य प्रकार के ट्री है जो इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन में मिलते हैं। अब बात करते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की। हमने इसके बारे में जान लिया है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन जहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, उसी रीजन में जहां पे रेनफॉल कम होगी वहां पे सेमी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। इनमें सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, दिस इज द मिक्सचर ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डेसिडुअस मॉइस्ट फॉरेस्ट, मीन ये दो फॉरेस्ट के बीच का ट्रांजिशन जोन है। डेसिडुअल मॉइस्ट वेजिटेशन का और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। इसमें कौन कौन से हैं, मेन वृक्ष लियोक, लिली, और एक दो आप बुक में से देख सकते हो। मीन जो हमारे ब्रिटिश शासन पहले आया था, उनको पहले से इन ट्रीज की वैल्यू का पता था। उन्होंने धीरे धीरे इनको और ज्यादा कटिंग की और उन्होंने कई इसमें फॉरेस्ट में बदलाव भी किए। जैसे ओक के वृक्ष की जगह उन्होंने पाइन के वृक्ष को लगाया, जो कि रेलवे के बनाने के लिए काम आता है, रेलवे लाइन बनाने के लिए काम आता है। उन्होंने बहुत से प्लांट को सफाया करके वहां पे टी, रबर और कॉफी के पेड़ों को बढ़ावा दिया। वो सिर्फ इन्हीं की जगह पे किया था सेमी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इन्हीं के स्थान पे उन्होंने कॉफी, टी और रबर के ऊपर ध्यान बढ़ाया था। ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन रेनफॉल फॉरेस्ट।
अब हम बात करते हैं सेकंड की, जो हमारा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, दिस इज सेपरेट ऑफ वेरी लार्ज एरिया ऑफ इंडिया। मीन यह भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसी को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इट इज ग्रोइंग व्हेन द रेनफॉल टेक्स प्लेस 170 to 2000 centimeter in range of those regions। मीन ट्रॉपिक ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट के लिए 70 से 2000 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। On the availability of water, we are divided into two parts: moist deciduous forest and second is dry deciduous। हम वाटर की अवेलेबिलिटी के आधार पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसमें रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, उसे हम मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में गिनते हैं। जिसमें रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, उसे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में गिनते हैं। ये फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं? फुट हिल ऑफ हिमालयाज एंड फुट हिल ऑफ हिमालय। ये हिमालय की फुट हिल में हिमालयाज एंड ईस्ट स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। मीन जो वेस्टर्न घाट का वेस्ट स्लोप होता है, यहाँ पे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलते हैं, लेकिन जो इसका ईस्ट पार्ट होता है वहां पे मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। ओके, इसमें कौन कौन से मुख्य ट्री है तो मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में आते हैं? इसमें आता है टीक, साल, शीशम, महवा अमला, महवा और अमला और कुसुम, इसमें मुख्य ट्री आते हैं। अब बात करते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की। इसमें रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। These forests are found in rainier area of plateau and plain of UP, Bihar and northern India। मीन इन स्थानों पे ये फॉरेस्ट मिलता है। इनमें जो ड्राई सीजन आता है, जब ये फॉरेस्ट अपनी पत्तियां गिरा देते हैं,
इनमें मुख्य ट्री कौन कौन से हैं? टेड्रा, खैर, जिसको हम खेर भी बोलते हैं, बेर, एक्सेट्रा। इसमें कई वृक्ष और आते हैं। आज हमने 2 टॉपिक के बारे में पढ़ लिया है, ट्रॉपिक ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड सेकंड आ गया ट्रॉपिकल ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट। इन आवर नेक्स्ट क्लास we were discussing about next 2. Okay student, thank you.